बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर चीखता रह जाएगा, अदालत में उसके सामने ही उसके खिलाफ बयान दूंगी। बाबा आप मुझे ना बचाते तो मैं पागल हो जाती। हर गुजरता दिन मुझे मौत की तरफ घसीट रहा था। ज़हरा काज़मी अपने घर में बहाली के अमल से गुजर रही है। बच्ची अचानक से खामोश होकर बैठ जाती है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। ज़हरा काज़मी के शब रोज़ किस तरह से गुजर रहे हैं, बच्ची अदालत में कब आकर बयान देगी, और जो अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं वो क्या है, आज की वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। आपसे 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्ची क्या लाहौर जा रही है, बच्ची क्या लाहौर जाकर सबसे पहले ज़हीर के खिलाफ बयान देगी। आज की वीडियो में सारी चीज़ों का कल्ला कमा करेंगे और जन्नाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पे मारेंगे जो कहते हैं कि बच्ची उनके साथ राब्ते में है, बच्ची ज़हीर के हक में बयान देगी और बच्ची ज़हीर की बीवी है। आप सबको पता है कि ज़हरा काज़मी ने जलील नेक्सस की कैद में जो 3 महीने गुजारे थे, उसके असरात जो है ज़हरा काज़मी की ज़िंदगी पर ऐसे मुरतब हुए हैं कि अगर बच्ची शेल्टर होम में रहती तो उसका असर जो है ज़ाइल करने में बहुत वक्त लगता है। इसीलिए बार बार मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दी थी कि बच्ची को जो है हर हाल में घर भेजा जाए ताकि बहाली के अमल से बच्ची गुजरना शुरू हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर गया और बच्ची अब बहाली के अमल से गुजर रही है और उसको हर वो चीज़ याद आ रही है जिसका वो अपने बाप को बोलती है कि अब्बू बाबा आपने जो है इसका बदला लेना है, आपने किसी सूरत इनको ऐसे नहीं छोड़ना। तो जो लोग कहानी सुना रहे हैं कि मेहदी काज़मी की बेटी घर आ गई है, वो अपनी बेटी को घर लेकर जो है आ गया है, सुकून से बैठेगा, 9 तो 11 हो जाएगा पाकिस्तान से, तो वैसे असरात तो नहीं है। बात यह है कि मेहदी अली काज़मी इनको आखिरी दम तक सजाएं दिलाने के लिए जहाँ तक उसकी पहुँच है, जहाँ तक हमारे कानून हमारी अदालतें उसको इजाज़त देती हैं वो करेगा और ज़रूर इनको इंसाफ दिलवाएगा, अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी ऐसे लोग तबाह बर्बाद कर गए हैं, ये एक मिसाल कायम करेगा। अच्छा जी, आप अभी तक ज़रा मुकम्मल तौर पर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ पाई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको रात को सोने नहीं देती। वो जब सोती है वो हड़बड़ा के उठ जाती है क्योंकि वो परेशान हो जाती है। उन 3 महीनों की यादें जो हैं उसको तकलीफ देती हैं। मेहदी काज़मी की पूरी फैमिली ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि बच्ची को अकेला किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि अकेले बैठती है तो उनको वो उस बच्ची को वो यादें याद आती हैं जिसको भूलने के लिए तो बच्ची को घर लेकर आया गया है। इन सब के बावजूद ज़हरा काज़मी अचानक खामोश होकर बैठ जाती है तो हम अपने ऊपर जो है वो एकदम उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए हम फ़ौरन उसको बाहर ले जाते हैं। उसकी सालगिरह हमने सेलिब्रेट की, हम साहिल समंदर पर लेके जाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं और वहाँ पर जब लोग हमसे आके मुलाकात करते हैं तो बच्ची परेशान नहीं होती, बच्ची काफ़ी अच्छे अंदाज में उनसे बात करती है, मिलती है। अब जब घर पे मेहमान आते हैं तो ज़रा अपनी माँ के साथ जाके बोलती है कि जी मुझे भी चाय बनानी है, अपनी माँ के साथ किचन में हेल्प करना शुरू हो गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जो है वो लौट आई है। तो अब वो कहती है कि जी मुझे जानवरों की तरह उसने रखा और वो मुझे बोलता रहा कि जी तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ जो है वो बड़े गलत किस्म के लोग हैं, तुम्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन मैं तो यहाँ पर बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कत्ल का डर तो मुझे उनकी कैद में था, मुझे बंद कर दिया जाता था कमरे में, अकेले कमरे में मुझे डर लगता था, मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे थप्पड़ मारे जाते थे, बयानात जब मुझसे दिलवाए जाते थे, वीडियो मुझसे बनवाई जाती थी, मुझसे लाइव सेशंस में लाने से पहले जो है मुझे मारा पीटा जाता था। ये सारी बातें जो है बच्ची कहती है मुझे याद आती हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से मैं फेस नहीं कर पा रही। बच्ची देखें, बच्ची इस वक्त कहते हैं कि जी मीडिया से दूर क्यों रखा गया है। आप खुद सोचें कि एक बच्ची को थप्पड़ मार मार के मीडिया के सामने बयान दिलवाए गए, उसको घंटों लाइव सेशंस में बिठाया गया, उससे इंटरव्यू लिए गए। अब वो बच्ची इतनी डर चुकी है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो प्रेस हो, बच्ची के जहन में सिर्फ एक ही ख्यालात आते हैं, एक ही बात आती है कि जी मुझे थप्पड़ मार मार के झूठे बयान दिलवाएंगे। तो वो बच्ची को हर चीज़ से निकालने के लिए बच्ची को साइड पे एक दूर कर दिया गया है। मेहदी काज़मी कोई दूर नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट में है, वो हमसे बात भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि आगे क्या होने वाला है। अदालतों में इनको मुंह की भी खानी पड़ती है। तो अब जो है बात ये है कि क्या ज़हरा काज़मी कराची की अदालत में यानी कि फैमिली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में बयान देने से पहले क्या लाहौर जा रही है, लाहौर जाकर सबसे पहले उसका बयान कलमबंद किया जाएगा। तो इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ कि 2 दिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची ज़हीर आ चुका है, उसने एक नई एप्लीकेशन भी दायर कर दी है। उसका कहना यह है कि जी सब कुछ मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के बगैर एक दिन नहीं रह सकता, मेरी बीवी मेरा दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा हर चीज़ है। तो बीवी भाई है ही नहीं ना तुम्हारी, सबसे पहले तो ये तुम साबित करो कि वो तुम्हारी बीवी है, क्योंकि निकाह नहीं हुआ तुम्हारे निकाह खां मुतादिद बार कह चुका है कि भाई मैंने तो निकाह करवाया ही नहीं है। तो पहले ये अपने आप को क्लियर कर लो कि तुम्हारी बीवी वो है या तुम जो है अब
सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ये कहानियाँ सुना रहे हो। तो अब लाहौर में भी एक केस है जिसके लिए 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है कि ज़ारा काज़मी को पहले लाहौर लेकर जाया जाएगा, लाहौर की सिविल अदालत में बच्ची को पेश किया जाएगा, वहाँ पर जाके पहली बच्ची जो है अपना बयान कलमबंद करवाएगी, जज के सामने बताएगी कि क्या कुछ हुआ, क्या ज़हीर के साथ वो रहना चाहती है, ज़हीर उसका शौहर है, ज़हीर के साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है, या फिर उसको पहले सिटी कोर्ट लेकर जाया जाएगा और बच्ची वहाँ पर अपना बयान कलमबंद करवाएगी। तो मैं आपको दूसरी चीज़ को क्लियर कर दूँ, क्लैरिटी ये है कि बच्ची को एक गेम के तहत इन्होंने जो है वो सारी की सारी गेम्स खेली थी और बच्ची से कुछ कोरे कागजात पर दस्तखत करवा दिए थे, ब्लैंक पेपर्स पे बच्ची के सिग्नेचर करवाए गए थे और उसके बाद खामखा का अपना जो है वो जाली मौला जज जो है बच्ची का वकील बना, लेकिन आज तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे बच्ची कह सके ये मेरा वकील है। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है इन्होंने सिग्नेचर करवाए हुए थे, मुख्तलिफ लेटर्स पे इन्होंने सिग्नेचर करवाए थे। बाद में हंसी अदाकारा ने बोला कि जी ये लेटर बच्ची ने शेल्टर होम, कराची के शेल्टर होम से मुझे भिजवाए हैं और बच्ची कहती है कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ गया, बच्ची चली गई अपने वालिदैन के साथ, इनको सुकून मिलना चाहिए था, ये बकवास बंद करके चुप करके बैठ जाते। लेकिन कहते हैं कि ढीठ हड्डी है और ये ऐसी ढीठ हड्डियां हैं कि इनके सामने कोई इनको सच्चाई दिखा भी रहा होगा तो कहेंगे नहीं हम तो अपने झूठ पर ही चलेंगे, जो झूठ है वही हमारा दीन ईमान है और हम इससे आगे कुछ नहीं जा सकते। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया कि 23 जुलाई को जब बच्ची कराची से लाहौर से कराची आ जाती है तो इन्होंने एक जो है वो मुकदमा दायर कर दिया और उस एप्लीकेशन पर बच्ची के सिग्नेचर नहीं करवाए। इन्होंने एक एप्लीकेशन इन्होंने दी जिसमें इन्होंने कहा कि जी बच्ची की तरफ से कहा जा रहा है, बच्ची के बिहाफ पर इन्होंने खुद वो कहानी लिखी, क्योंकि मास्टरमाइंड तो ये लोग खुद ही है ना, कहानी तो ये लोग खुद लिखते हैं, बच्ची को सिर्फ जो है उस पर एक्टिंग करवा रहे होते हैं। तो इन्होंने कहानी उस पर लिखी कि जी मेरे वालिदैन को हुक्म दिया जाए अदालत की जानिब से कि मेरा निकाह तस्लीम करेंगी। अच्छा, बच्ची के सिग्नेचर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये बड़ी वियर्ड किस्म की एक चीज़ है कि अगर बच्ची ये सारी एप्लीकेशन या ये सारी बात को एक्सेप्ट करती या खुद लिखती तो उसके नीचे उसके सिग्नेचर होते, बच्ची के सिग्नेचर नहीं थे उस पर। और उसमें जो है काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मोहब्बत करती हूँ, प्यार है, कराची खुद आई हूँ, ये बड़ी कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई थी एप्लीकेशन पे। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बच्ची के सिग्नेचर मौजूद नहीं थे। 6 सितंबर को समाअत होती है, 6 सितंबर से लेके देखें अब तक जनवरी एंड हो चुका है, समाअत पे समाअत होती गई, लेकिन इनके वकील जो इनके वकील साहब हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको हायर बच्ची ने नहीं किया था, उनको हायर जो है किसी और ने किया था, वो सोशल मीडिया पर बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद मेहदी अली काज़मी के वकील ने अदालत में वो पेपर्स, वो चीज़ें, वो अदालत के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करवा दिए, बता दिया और कहा गया है कि जी बच्ची इस केस को ख़त्म करें, क्योंकि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अपने वालिदैन के साथ गई है। अब जो सिंध हाई कोर्ट है उसके फैसले को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता ना सिविल कोर्ट में। लाहौर की सिविल कोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले को डेफिनेटली मानेगी। 1-2 दिन में ये केस जो है वो खारिज हो जाएगा, यहाँ पर भी जूते और लानत इनके मुंह पे पड़ेगी और बच्ची इंशाअल्लाह ताला लाहौर नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर में सिविल कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है। बच्ची ने अपनी मर्जी से कहा है मैं अपने वालिदैन के साथ, अपने नेचुरल गार्डियन के साथ जाना चाहती हूँ, उनकी इमा पर बच्ची को जो है वो मेहदी काज़मी के साथ उसके घर भेज दिया गया है। तो अब अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन लाहौर की जो सिविल कोर्ट है वो इंशाल्लाह ताला इस मुकदमे को खारिज कर देगी और यहाँ पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जलालत इनका मुकद्दर है, बस मुंह उठा के इन्होंने अपनी कहानियां जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में गुमराह करने के लिए फैलाई हुई है। इतना झूठ बोलते हैं इन्होंने, लाहौर से लेके खैबर तक, खैबर से लेके कराची तक, कराची से लेके जो है चीचू की बलिया तक, इन्होंने जितनी अदालतों से कंसीडर किया है, अदालतों में गए हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा मंजन बेचा है। ये झूठ इनकी घुट्टियों में है, यकीन करें। इन्होंने अदालतों को, हमारी पुलिस को, हमारे महकमों को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने बैठकर हमारी पाकिस्तान की जो इतनी अच्छी एजेंसीज हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की है। इनके हर व्लॉग में, इनके हर जो है वीडियो में, लाइव सेशंस में इन्होंने गलत तरीके से हर चीज़ को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। इनको कैफरे किरदार तक मेहदी अली काज़मी जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि जो अभी हमें रिपोर्ट्स मिल रही है हर जगह पर बच्ची जाकर इनको जलीलो खार करेगी। मेहदी अली काज़मी इनको आखिरी दम तक नहीं छोड़ेगा और जलालत इंशाअल्लाह ताला इनका मुकद्दर होगी।